स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसकी एक्सरसाइज 2.2 के पहले 10 क्वेश्चन करेंगे। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जो है फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले बहुत हैं, अगर आप उनको 1 बाय 1 याद करते जाएंगे, एक पेज के ऊपर फॉर्मूले को लिख लेंगे और वो पेज अगर अपनी पॉकेट में 2-3 दिन डाल कर रखेंगे तो उम्मीद है आपको फॉर्मूले टिप्स पर याद हो जाएंगे और आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टेटमेंट है प्रूव 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब और x बिलोंग कर रहा है -1/2, 1/2 क्लोज इंटरवल। मैंने क्या किया है कि लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो साइन उधर जाकर क्या हो गया, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब मैं क्या करूँगा कि राइट हैंड साइड ले लूँगा। तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो x की जगह मैंने वैल्यू रख दी साइन थीटा, ठीक है। x की जगह मैंने कौन सी वैल्यू रख दी, साइन थीटा। तो ब्रैकेट के अंदर फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म, 3 थीटा बच गया और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं और जो एंगल रहेगा वो -π/2 और π/2 के बीच में ही रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है कि राइट हैंड साइड लेनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले x को मैंने कोस थीटा मान लिया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से कोस उधर चला गया, कोस इनवर्स x। तो यहाँ भी हम राइट हैंड साइड लेंगे, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, कोस थीटा, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बन गया ब्रैकेट में, कोस 3 थीटा का। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, जस्ट हमारे पास 3 थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, कोस इनवर्स x, और ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी राइट हैंड साइड ली और सोल्व किया, किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इजी था ना क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो इसमें जो ये बड़ी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, हम इसी को ही लेकर चलेंगे। टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का याद होना चाहिए। किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy, और जो xy का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं हम। टेंजेंट इनवर्स x 2/11 है, y 7/24 अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। तो इसको मैं सोल्व करूँगा, ओवरऑल सोल्व करके ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास 48। देखो 11 इंटू 24, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 48 प्लस 77, और नीचे 11 इंटू 24, तो 11 इंटू 24, तो ये आ जाएगा नीचे 4 2 6 264 और माइनस में 14। तो टेंजेंट इनवर्स 48 को 77 में हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 125/250। तो सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा 2 पर, टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो मैं 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। तो पहले 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2, तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 टेंजेंट इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। तो फार्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए।
तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 का फार्मूला लग जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, जस्ट आ गया टेंजेंट इनवर्स नीचे 3 अपॉन में 4। तो इसको हम रिवर्स कर देंगे तो टेंजेंट इनवर्स 4 अपॉन में 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो अब फार्मूला लग गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का। तो वो क्या होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू में y। तो इसको मैं सोल्व करूंगा ओवरऑल एलसीएम लेके। नीचे तो 21 आ गया, 21 4 ज़ा 84, 84 प्लस 3 87, 31 अपॉन में 17। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगी राइट हैंड साइड। फिफ्थ में क्या है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसको लिखना है? टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन में x को। इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ये x है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं इस x को क्या रखूँ कि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। और वैसे बाहर क्या है टेंजेंट इनवर्स, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर x को टेंजेंट थीटा पुट कर लूँगा। देखो आपको ये ध्यान में रखना है कि देखो बाहर टेंजेंट इनवर्स है ना, तो ये ब्रैकेट जो है पूरी की पूरी सोल्व करके किस में आनी चाहिए? टेंजेंट की फॉर्म में। तो मैंने अब 1 प्लस अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा रखता हूँ, ये क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा। तो अब टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह मैंने टेंजेंट थीटा रखा, -1 नीचे भी टेंजेंट थीटा, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट -1 अपॉन में टेंजेंट थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर होकर सेकेंड थीटा -1 अपॉन में टेंजेंट थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब इस सेकेंड थीटा को हम 1 अपॉन में कोस थीटा लिख देंगे और नीचे टेंजेंट थीटा को साइन अपॉन में कोस। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर एलसीएम आ गया तो कोस से कोस तो कैंसिल हो गया। तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। नीचे साइन थीटा में हमने 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे, तो 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, जस्ट हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स साइन अपॉन में कोस टेंजेंट थीटा अपॉन में 2। तो स्टूडेंट स्टेप को ध्यान में रखें, ऊपर जहाँ x था स्टार्टिंग में वहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया था टेंजेंट थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाकर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया टेंजेंट थीटा बाय 2। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट खत्म हो गया, जस्ट थीटा बाय 2 आ गया। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, टेंजेंट थीटा को x था उसको टेंजेंट थीटा रखा था, तो थीटा क्या आ गया यहाँ से टेंजेंट इनवर्स x। तो मैं थीटा की जगह लिख दूंगा टेंजेंट इनवर्स x बाय 2। तो ये क्या होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर मैं x को क्या पुट करूँगा, मैं इसको कोसिकेंट थीटा पुट करूँगा, क्योंकि x क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 वो कोट में होता है, या फिर आप इसको सिकेंट थीटा भी पुट कर सकते। तो मैं इसमें कोसिकेंट थीटा ही पुट करूँगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट इनवर्स x, ये लास्ट में हम पुट करेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में, अब x की जगह आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो टेंजेंट इनवर्स कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया,
तो टेंजेंट इनवर्स 1/कोट क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स ये ख़त्म होकर जस्ट क्या आ गया हमारे पास, थीटा आ गया। ठीक है, और थीटा को हमने क्या पुट किया था, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, हमने क्या पुट किया था, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला कि सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, π/2। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जस्ट x का स्क्वायर आ रहा है तो मैं x को कुछ पुट करूँगा। तो मैं इस क्वेश्चन में सीधा 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्म लगाऊंगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, और नीचे 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्म लगाऊंगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो टेंजेंट एक्स बाय 2। तो यहाँ टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट जो है वो ख़त्म हो गया, तो जस्ट एक्स बाय 2 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमें पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट हमने 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया। तो था ना इजी क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप पिछले क्वेश्चन 7 की तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ भी पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ कि डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। तो कोस एक्स से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगा, तो कोस तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर साइन बाय कोस बच जाएगा, और यहाँ पर कोस ख़त्म, तो साइन बाय कोस बच जाएगा। तो साइन बाय कोस की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि टेंजेंट एक्स होती है, तो मैंने इस दोनों की जगह ऊपर नीचे टेंजेंट एक्स लिख दिया। अब स्टूडेंट ये फार्मूला 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये फार्मूला आप कर चुके हैं। क्या फार्मूला होता है इसका, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स, इसका फार्मूला होता है π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ से टेंजेंट खत्म हो गया, तो जस्ट हमारे पास आंसर आ गया π/4 माइनस एक्स। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपलेस्ट फॉर्म तानी है टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मोड एक्स लेस देन ए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम x की वैल्यू को फिर से पुट करेंगे। अगर आपको कहीं भी सिंगल x नज़र आता है तो उसकी जगह आप सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ए स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है x, तो मुझे x को एक ही टर्म में लिखना पड़ेगा और वो कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं x को a साइन थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, अब साइन मैंने क्यों लिया, देखें जहाँ पर भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आए तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, x को साइन कोस। जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो x को वहाँ पर सेकेंड और कोसिकेंट आप पुट कर सकते हैं, और जहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को आप टेंजेंट और कोट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने x को a साइन थीटा पुट कर लिया, तो टेंजेंट इनवर्स x की जगह हो गया a साइन थीटा, और नीचे a स्क्वायर x का स्क्वायर तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो टेंजेंट इनवर्स ऊपर a साइन थीटा, नीचे a स्क्वायर कॉमन आकर बाहर स्क्वायर रूट से a रह गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसल, टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर। तो टेंजेंट इनवर्स ऊपर साइन थीटा है, नीचे कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कोस हो गया, जो कि ये टेंजेंट थीटा होता है। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो गया, जस्ट थीटा आपके पास आ गया। तो थीटा की वैल्यू आप स्टार्टिंग में यहाँ से निकाल लेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए उधर जाकर डिवाइड और साइन उधर जाकर इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए।
तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पर है टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3x², और साथ में जो वैल्यूज़ है वो x की दी हुई है, कंडीशन वगैरह। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी x² के साथ a है, तो मुझे a को बाहर निकालना है। तो मैं क्या पुट करूँगा x की जगह? तो मैं x की जगह a टेंजेंट थीटा पुट करूँगा, और थीटा की वैल्यू फिर यहाँ से क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में a, ये हम लास्ट में पुट कर लेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है इसको भी। तो टेंजेंट इनवर्स 3a² x की जगह हो गया ऊपर a टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस 3a x² की जगह क्या हो जाएगा, a² टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ऊपर से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से जो है एक तो a क्यूब कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में रह गया 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा। नीचे से भी a क्यूब कॉमन आएगा तो 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जस्ट ये हमारे पास आ गया। अब आप देखें कि a क्यूब से a क्यूब तो कैंसिल हो गया, और ब्रैकेट में जो फार्मूला बन गया ये किसका बन गया, टेंजेंट 3 थीटा का। तो ब्रैकेट में बन गया फॉर्मूला टेंजेंट 3 थीटा का। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट खत्म, जस्ट हमारे पास क्या आ गया, 3 थीटा आ गया। और थीटा की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में हमने लिखी थी, क्या थी वैल्यू, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में a। तो जस्ट ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम 2.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने भी हैं वो करेंगे, 11 to 21। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और खूब मेहनत करें। ठीक है ना, मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जय माता दी।